Welcome to my dear student of class 7th. Today your session 15, that is second chapter, and topic is rational between two rational number. कैसे rational number find out करेंगे हम between two rational number के बीच में. How we find the rational number between two rational numbers. This is the first method. मैं सारे मेथड बताऊंगा आपको. उससे पहले आपने क्या करना है, एक नोट दिया हुआ है पेज नंबर given a note for at page number 45, that is between any two rational number there are infinite many rational number. ये means है, what is the means कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो, जितने मर्जी निकाल दीजिए आप. कितने होंगे? इनफाइनाइट, जितना मर्जी निकाल. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है. और वो फाइंड कैसे करने हैं वो बाद में फाइंड करेंगे आप. आपको फर्स्ट पार्ट 4 स्टेटमेंट है. Correct statement: between two rational number we can find as many as integer as like. Between two rational number we can find only one rational number, and between two integer we can find any integer as we like. तो बेटा सेकंड पार्ट बिल्कुल सही है. Between two rational number we can find as many as integer as we like. बहुत सारे rational number, क्योंकि every integer is a rational number. हर एक integer क्या होता है? rational number होता है. So we find so many integer also. Find out also. Now how do we find? First method, second first part, find the rational number between 2 and 4. एक rational number find करना है. ठीक है, कैसे find करेंगे? This is the formula to find the rational number between two rational numbers. That is only one है, denoted by Q. That is the formula 1/2 A plus B. 1/2 what is A? That is A and that is B. किसी को भी आप B माने A माने कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, चाहे इसे A मान लो, इसे B, चाहे इसे B मान लो, चाहे इसे. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ 4 + 2 6, 2 3 are 6. So that is rational number is 3. Is it clear my dear? In second part -2 -6. ऐसे इसमें बेटे अब सेकंड मेथड बताते हैं करने का. हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है. ठीक है, चाहे इसे इस तरह से कर लें. ठीक है, एक पहले ये करके बता दूंगा, फिर दूसरा 1/2 A plus B. What is the value of A? That is -2 and B is -6. Plus minus minus 1/2 -6 -2 -4 2 2 जा सॉरी -8 2 4 जा 8. That is minus. ठीक, और -2 और -6 के बीच में ये सेकंड मेथड है. ये तो फर्स्ट मेथड था. सेकंड मेथड, अब कोई सा भी एक नंबर लिख दीजिए. नंबर लाइन में होता है ना. ठीक है, इसके बीच का कोई भी नंबर लिख सकते हैं. ठीक है, -1 लिख दिया मैंने, ये 1 मिल गया मुझे. 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया. कितने सारे यहाँ पर. ठीक है, हमको एक चाहिए था, आप इतने भी लिख सकते. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट 4. जैसे ये है थर्ड पार्ट, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं. आसान मेथड ये है 1/4. दोनों नीचे डिनोमिनेटर सेम है. अगर बेटे डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा आप लिख सकते हैं. जैसे 1 और -3 के बीच में क्या आ सकता है हमारा? 0.4 -1/4 -2/. इज इट क्लियर? तो दोनों तीनों में से कोई सा भी एक लिख दीजिए, और कहीं तो फार्मूले से कीजिए जैसे ये कर रखा है. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक, देयरफॉर 4 4 काउंट. इज इट क्लियर माय डियर? इससे कर लीजिएगा बेटर है. ठीक है, सेकंड मेथड इजी है. नाउ थर्ड फर्स्ट पार्ट, अब हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. ठीक है, फाइंड इंसर्ट बिट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 4/13 and 1/13. 4/13 and 1/13. तो बेटे दोनों मेथड, पहला मेथड बता रहा हूँ पहले तुम्हें. Q1 1 2 3 3 फाइंड करना है ना. 1 2 3. 1/2 A plus B. 1/2 A 4/13, B is 1/13. 1/2 LCM is 13. 4 1 5. कुछ कट रहा है नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 1 5, 13 2 20. दिस इज द फर्स्ट रैशनल नंबर. ठीक है, नाउ फाइंड आउट सेकंड रैशनल नंबर Q2. फार्मूला इज सेम, A plus B by. नाउ अब बेटा आपने क्या करना है, A को तो यही मान लीजिए, B उसे मान लीजिए, जो आंसर आप करेंगे. इज इट क्लियर? ये आसान है. हालांकि कुछ भी मान सकते हैं आप. A से मान लें, B से मान लें. ठीक है, आगे बात समझ में. तो मैं A से मान रहा हूँ 4/13, B is 5/26. Now taking the LCM 13 26, that is 26. 13 2 जा 2 4 जा 8. 26 5 बन जाता है.
18 13/26 13 2 जा 1 1 जा 1 2 जा 4 दिस इज 1/4 नाउ थर्ड क्यू 3 1/2 a प्लस b 1/2 मैंने कहा था एक कोई सा भी अब एक कोई सा मान लिया लेकिन b यही मानना जो आंसर आता था इज इट क्लियर 4/13 प्लस 1/4 1/4 प्लस 4/13 कुछ भी मान लीजिए 4/13 प्लस 1/4 नाउ टेकिंग एलसीएम 52 13 4 जा 4 जा 16 4 13 जा 31 जा 30 29/52 29 1 जा 29 2 जा 4 2 5 फैक्टोरियल है दिस इज द थर्ड रैशनल नंबर इज इट क्लियर माय डियर नाउ सेकंड मेथड दैट वन इज इजी मेथड इट इज इजी मेथड वो कैसे निकालना आपने ठीक है बेटा हमें 3 निकालने 4/13 डिनोमिनेटर सेम है ठीक है बेटे देखो इसके बीच में 3/13 2/13 नहीं आता है 3 नहीं आता है 2 ही आता है तो बेटे जब ऐसा हो जाए आपने क्या करना है इसकी टेबल चलाना 2 से पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 2 जा 8 13 2 जा 26 डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए 2 1 जा 2 13 2 जा 26 अब आ जाएंगे 3 आ जाएंगे कौन कौन से 7/26 6/26 5/26 और भी हो सकता है कि हमें 3 चाहिए हमने इज इट क्लियर माय डियर आई बात समझ अगर नहीं आते तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता दोनों नहीं आते 4 से कर देता नहीं आते 5 से जितने नहीं आएंगे तब तक मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जब आ जाएंगे उनके बीच में कि भाई ये 3 आ जाएंगे 4 आ जाएंगे 5 आ जाएंगे फिर वो लिख लें इज इट क्लियर माय डियर नेक्स्ट वन यही मेथड और करके दिखाता हूँ मैं सेकंड -7/10 11/10 इसमें तो इजीली आ जाएंगे 3 ही चाहिए रिवर्स करके लिख लीजिए -6/10 -5/10 -4/10 बस बहुत है हालांकि हम 10/10 तक जा सकते थे इज इट क्लियर थर्ड फॉर होमवर्क एंड फोर्थ इज आल्सो इज इट क्लियर माय डियर थर्ड एंड फोर्थ फॉर होमवर्क In next session we discuss question number 4 and value based question और कॉपी का ध्यान रखिए मैं चेक करूँगा 7th A क्लास 7th B क्लास बोथ फॉर यू प्लीज़ कॉपी जरूर भेजिएगा मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात हर अपनी वीडियोस में भी रिपीट कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ कुछ कारण है हमें नंबर देने होते हैं इज इट क्लियर माय डियर ठीक है चलिए ठीक है ये कहाँ तक करिए थैंक यू वेरी मच